नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे नक्सली कमांडर के बारे में बताएंगे जिसकी तलाश न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की पुलिस भी कर रही थी। हम बात कर रहे हैं दामोदर उर्फ चोखा राव की, जो नक्सलियों का एक बहुत ही खतरनाक और इनाम घोषित कमांडर था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन था, उसकी क्या खासियत थी और वो क्यों इतना खतरनाक था कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए वो एक बड़ी चुनौती बन चुका था। तो आइए जानते हैं दामोदर चोखा राव की पूरी कहानी। मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। दामोदर उर्फ चोखा राव एक प्रमुख नक्सली कमांडर था जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में अपनी जड़ें जमा चुका था। वो तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ और छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सक्रिय था। इस पर 50 लाख रुपए का इनाम रखा गया था क्योंकि ये नक्सली कमांडर कई मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों से भिड़ चुका था और इन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। दामोदर की खतरनाक छवि की कई वजह थी। वो एक बहुत ही रणनीतिक और जटिल नक्सली कमांडर था। वो न सिर्फ इलाके में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार था बल्कि पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन चुका था। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में उसके हमलों और हमलावरों के खौफ का सामना सुरक्षा बलों को बार बार करना पड़ा था। इसका मुख्य कारण था उसकी गहरी योजना और तेज रणनीति। दामोदर के नेतृत्व में नक्सलियों ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिसमें सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ, खासकर सुकमा बीजापुर के बॉर्डर इलाके में जहां उसने कई हमलों की योजना बनाई थी। उसकी मौजूदगी ने इन इलाकों में सुरक्षा बलों की परेशानियां और बढ़ा दी थी। दामोदर उर्फ चोखा राव का मारा जाना केवल उसकी गिरफ्तारी का परिणाम नहीं है बल्कि सुरक्षा बलों के लिए एक रणनीतिक जीत भी है। 16 जनवरी को बीजापुर सुकमा बॉर्डर इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा बनाई गई एक खतरनाक सुरंग भी मिली। इस सुरंग में भारी मात्रा में विस्फोटक, बॉटल बम, हथियार बनाने की मशीनें और विस्फोटक बनाने की सामग्री छिपाई गई थी। ये सुरंग नक्सलियों के नए खतरनाक तरीकों को दर्शाती है जिसमें कांच की बोतलों का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा रहा था। ये वही इलाका था जहां दामोदर राव के नेतृत्व में नक्सली हमलों की योजना बनाई जाती थी। सुरंग से बरामद हुई सामग्री में ये साबित कर दिया था कि नक्सली अब सुरक्षा बलों के खिलाफ नए और खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तक ये मुठभेड़ बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दामोदर को मार गिराया था, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। खास बात यह है कि नक्सलियों ने खुद ही प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी है कि मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि 18 नक्सली मारे गए हैं। इसमें दामोदर उर्फ चोखा राव का भी नाम था, जो नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका था। प्रेस नोट में नक्सलियों ने मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान भी दी और बताया कि इनमें से 6 शव उन्हें ले जाने में सफलता मिली थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा था और सुरक्षा बल कई नक्सलियों को ढेर करने में कामयाब हुए थे। दामोदर राव की मौत एक अहम मोड़ साबित हो सकती है क्योंकि वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर इलाके में ही नहीं बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में भी सक्रिय था। इस क्षेत्र में नक्सलियों के हमले और मुठभेड़ों के पीछे उसका हाथ था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। दामोदर 45 साल का था और इतनी कम उम्र में उसने एक बड़ा कद हासिल कर लिया था। तेलंगाना स्टेट कमेटी का चीफ होने के कारण उसकी भूमिका इन 3 राज्यों में नक्सली हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में थी। उसकी मौत के बाद इन राज्यों की पुलिस के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है क्योंकि दामोदर राव के नेतृत्व में नक्सलियों ने कई बड़े हमले किए थे। दामोदर राव का मारा जाना न केवल उसकी पकड़ और आतंक का अंत हो सकता है बल्कि नक्सलियों के मनोबल को भी तोड़ सकता है। ये साबित करता है कि सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लगातार दबाव बना रहे हैं और उनके बड़े कमांडरों को खत्म करने में सफल हो रहे हैं। हालांकि ये मुठभेड़ केवल एक कदम है और नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष अभी भी जारी रहेगा, लेकिन दामोदर राव जैसे कुख्यात कमांडर की मौत न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक बड़ी उम्मीद का किरण हो सकती है। दामोदर उर्फ चोखा राव की मौत से नक्सली संगठन को एक बड़ा धक्का लग सकता है। ये घटना ये भी दिखाती है कि सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई और रणनीति को लगातार सख्त कर रहे हैं। चोखा राव का मारा जाना एक बड़ा संकेत है कि नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं और सुरक्षा बल उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।